पेड़ अपने सर पर गर्मी सह लेता है, लेकिन अपनी छाया द्वारा औरों को गर्मी से बचाता है। पेड़ स्वयं फल देता है, लेकिन उस फल से दूसरे की क्या करता है, भूख की पूर्ति करता है। तो ऐसा आपका विकास होना चाहिए जो दूसरे के क्या हो, समस्याओं में क्या करे, मदद करे। तो ऐसा आपका क्या होना चाहिए, पूर्ण विकास होना चाहिए। जिस प्रकार एक पेड़ तीक्ष्ण सूर्य की गर्मी को अपने ऊपर सह लेता है और दूसरों को छाया से बचाता है, वैसे ही विकास आपका होना चाहिए। चर्चा परिचर्चा चल रही थी संस्कृत के महाकवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं। पार्ट 1 हमारा आ चुका था, जिसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो प्रमुख रचना है कौन कौन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, ऋतु संहार किस महान कवि की रचना थी। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा रचित है। वहीं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की प्रमुख रचित ग्रंथ का नाम बता दीजिए। स्वप्नवास दत्ता किसकी रचना है। माक्षकटिकम किसकी रचना है। रामायण, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम हो गया, काव्य मीमांस, कर्पूर मंजरी, बुद्धिचरित, सौंदरानंद, गीत गोविंद, रति मंजरी, सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है। हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाओं के नाम बता दीजिए। ठीक है, वही मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तराम चरितम, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, इनके रचनाकार कौन है। जानने के लिए संस्कृत के महान कवि भाग 1 आपको देखना होगा, जिसमें हमने 25 कवियों के बारे में चर्चा परिचर्चा की है। कितने 25 महान कवि लिए हैं, जिनके बारे में क्या चर्चा परिचर्चा की है व्याख्यात्मक रूप में। आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, लड्डू साबित होता है। तो पार्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि महाभाष्य किसके द्वारा रचित है। तो आपने बताया था पतंजलि की प्रमुख रचना है, क्या है, जिसका नाम है महाभाष्य। आज उससे आगे चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं संस्कृत के महान कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं, जो बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछी गई हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए क्या होगा, VIMP होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके लिए, प्रसादम किसकी रचना है। तो प्रसादम किसके द्वारा रचित है, विट्ठल कवि द्वारा रचित प्रमुख रचना है प्रसादम। वही तत्वबोधिनी रचना के रचनाकार कौन है, तो आंसर किसके साथ चले जाएगा, ज्ञानेंद्र सरस्वती कवि द्वारा एक प्रमुख रचना है, जिसका नाम है तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी नाम सुनते ही आपको तत्वबोधिनी सभा का भी क्या आता है, ख्याल आता है मन में। ठीक है, ख्याल आता है, मतलब कि तत्वबोधिनी सभा भी थी। ये तो रचना है, जो संस्कृत की रचना है तत्वबोधिनी, इसकी रचना किसने की, ज्ञानेंद्र सरस्वती ने की। वहीं अगर तत्वबोधिनी सभा कहीं पूछ ले तो आपको किसके साथ चले जाना है, देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ चले जाना है। किसके साथ, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या थे, एक प्रमुख समाज सुधारक थे। अगर देखो देवेंद्र नाथ टैगोर से पहले आपको कनेक्ट कर दूं तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, और किस किस की स्थापना की थी बता दो मुझे फटाफट। सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता, पुनर्जागरण का अग्रदूत, और क्या सुधार आंदोलन का प्रवर्तक हो गया, नव प्रभात का तारा हो गया, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता था, राजा राम मोहन राय। इनके देहांत के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला, देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। तो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की क्या की गई, सभा की स्थापना की गई। वो एक सभा था, लेकिन यहाँ क्या पूछा, तत्वबोधिनी पूछा है। तत्वबोधिनी की रचना किसने की, ज्ञानेंद्र सरस्वती ने की थी। ठीक है, याद रखना, कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि कनेक्ट बार बार करेंगे तो आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आपके लिए 28 है कि देखो, हरि दीक्षित द्वारा एक प्रमुख रचना है, उसका नाम क्या है, शब्द रत्न है। शब्द रत्न किसके द्वारा रचित है, हरि दीक्षित कवि द्वारा। वही नेक्स्ट है, वैराग्य कर्ण भूषण सार किसकी रचना है, तो कर्ण भट्ट द्वारा एक रचना है, जिसका नाम क्या है, वैराग्य कर्ण भूषण सार है। क्वेश्चन 30 है आपके लिए, पूछ रहा है सूक्ति रत्नाकर किसकी रचना है, तो किसकी है, शेष नारायण कवि की रचना है सूक्ति रत्नाकर।
ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। वहीं भाषावृत्ति के रचनाकार कौन है? तो पुरुषोत्तम देव है। पुरुषोत्तम देव द्वारा एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है भाषावृत्ति। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो हेमचंद्राचार्य और राजा भोज द्वारा, ठीक है, राजभोज द्वारा रचित एक रचना है शब्दानुशासन। नेक्स्ट है पदमंजरी के रचनाकार कौन है? तो पदमंजरी के रचनाकार पूछे तो आपको हरदत्त के साथ चले जाना है। कवि हरदत्त द्वारा एक प्रमुख रचना है जिसका नाम क्या है? पदमंजरी है। प्रक्रिया कौमुदी किसकी है? तो प्रक्रिया कौमुदी क्या है? रामचंद्र कवि की है। रामचंद्र कवि द्वारा एक प्रमुख रचना है जिसका नाम क्या है? प्रक्रिया कौमुदी है। मुग्ध बोध के रचनाकार कौन है? तो वोपदेव द्वारा रचित एक रचना है जिसका नाम है मुग्ध बोध है। नेक्स्ट है आपके लिए 36 नंबर, पूछ रहा है काव्य प्रकाश के रचनाकार। तो मम्मट कवि, नाम क्या है? मम्मट कवि है जिनके द्वारा काव्य प्रकाश की रचना की गई। नेक्स्ट है साहित्य दर्पणम, इंपोर्टेंट है, किसकी रचना है? तो विश्वनाथ कवि की रचना है क्या? साहित्य दर्पणम। नेक्स्ट है महाभारत किसके द्वारा रचित है? तो वेद व्यास द्वारा। वेद व्यास ने क्या रचा? महाभारत रचा। रामायण के रचनाकार कौन थे? मैंने आपको पार्ट 1 पे बताया था। रामायण के रचनाकार कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि द्वारा क्या रचा गया? रामायण रची गई और वेद व्यास द्वारा क्या? महाभारत रचना हुई। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। महाभारत कौन? वेद व्यास, और रामायण कौन? महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट है आपका क्या है? सत्यक सारिका सूत्र किसकी रचना है? सत्य सारिका सूत्र किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। ठीक है, नागार्जुन कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके लिए, पूछ रहा है कि महाविभाषा शास्त्र किसकी रचना है? तो महाविभाषा शास्त्र किसके द्वारा रचित है? वसुमित्र की एक रचना है जिसका नाम क्या है? महाविभाषा शास्त्र है। सूर्य सिद्धांत रचना के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट हैं। ठीक है, आर्यभट्ट द्वारा प्रमुख रचना है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। इंपोर्टेंट है। देखो नेक्स्ट भी इंपोर्टेंट है। देखो बारहमीहर की प्रमुख रचना क्या है? बृहत्सीता। बृहत्सीता किसकी रचना है? तो बृहत्सीता किसकी रचना है? बराह मिहिर की रचना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पंचतंत्र किसकी रचना है? तो पंचतंत्र किसने? विष्णु शर्मा द्वारा प्रमुख रचना है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो आपको विष्णु शर्मा के साथ चले जाना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सोमदेव की प्रमुख रचना क्या है? तो कथा सरित सागर किसकी रचना है? कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की रचना है। वहीं देखो क्या है? अभिधम्म कोश के रचनाकार कौन है? अभिधम्म कोश के रचनाकार कौन है? वसुबंधु द्वारा रचित एक रचना है जिसका नाम क्या है? अभिधम्म कोश है। नेक्स्ट है आपके लिए कि देखो रावण वध के रचनाकार कौन है? तो भट्टी कवि। भट्टी कवि, ठीक है, भट्टी कवि के द्वारा एक रचना है जिसका नाम क्या है? रावण वध है। नेक्स्ट है आपके लिए इंपोर्टेंट है, देखो बिल्हण की प्रमुख रचना क्या है? विक्रमांक देवचरित। ठीक है, विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? तो बिल्हण की रचना है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्या है? वासवद दत्ता। ठीक है, वासवद दत्ता किसकी रचना है? तो सुबंधु की रचना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? तो क्या है? जयानक द्वारा रचित है। क्या है नाम? पृथ्वीराज विजय। किसकी रचना है? जयानक की रचना है। देखो पद्मागुप्त की प्रमुख रचना कौन सा है? बताइए मुझे फटाफट। पद्मागुप्त की तो इनकी क्या है? नव सहसांक चरितम किसकी रचना है? नव सहसांक चरितम किसकी रचना है? पद्मागुप्त की है। वहीं नेक्स्ट है बृहत कथामंजरी के रचनाकार कौन है? शमेंद्र द्वारा रचित है बृहत कथामंजरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए है, पूछ रहा है नैषध चरितम के रचनाकार कौन है? नैषध चरितम के रचनाकार कौन है? श्रीहर्ष द्वारा रचित रचना है नैषध चरितम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, कुमार पाल चरितम किसकी रचना है? कुमार पाल चरितम किसके द्वारा? हेमचंद्र द्वारा रचित रचना है जिसका नाम क्या है? कुमार पाल चरितम रचना है। पहले बता दिया गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है, रिपीट हो गया है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पृथ्वीराज रासु के रचनाकार कौन है? चंदर बरदाई द्वारा। चंदर बरदाई द्वारा लिखी रचना है पृथ्वीराज रासु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजमाला की जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? समेश्वर कवि हैं। समेश्वर कवि द्वारा रचित रचना है जिसका नाम क्या है? राजमाला है।
क्वेश्चन नंबर 57 आपके लिए है, वाकपति की एक प्रमुख रचना है, उसका नाम क्या है बताओ। गौडवाहु, गौडवाहु की रचनाकार कौन है, वाकपति है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पूछ रहा है क्या, द्वयाशय काव्य के रचनाकार कौन है, द्वयाशय काव्य के रचनाकार कौन है, हेमचंद्र आपका आंसर चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, पूछ रहा है रामचरितम के रचनाकार कौन है, फटाफट बता दीजिए रामचरितम के रचना कौन है। तो संध्याया कर नंदी द्वारा एक प्रमुख रचना है जिसका नाम क्या है, रामचरितम किसकी है, सद्याया कर नंदी की रचना है, ठीक है। सद्याया कर नंदी की रचना क्या है, रामचरितम है। तो दोस्तों हमारे कितने पूरे 59 हमने संस्कृत के महान कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में परिचर्चा की। इसका पार्ट जल्द आपके लिए आएगा जिसमें हम महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो और आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार हो सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।